हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैं दस्तक चैनल पर। आइए, मैं अरविंद यादव आप सभी का अपने मैं दस्तक परिवार में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और कैसे हैं मेरे दोस्तों? आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, थोड़ी सी कुछ रुकावट की वजह से मुझे खेद है, इसलिए क्योंकि कुछ दिन वीडियो पढ़ नहीं पाया। आज फिर आप लोगों का वीडियो दोबारा स्टार्ट होने जा रहा है, आगे वहीं से कंटिन्यू करेंगे। आप लोगों को चल रहा था मेंसुरेशन। क्या चल रहा था मेरे प्यारे विद्यार्थियों? मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में आपको पता है कि 10 नंबर के प्रश्न तक हो चुके थे। अब हम उसके आगे बात करेंगे। 10 नंबर के प्रश्नों तक की बात हो चुकी है, आज हम उसके आगे बात करने का प्रयास करेंगे। आइए देखते हैं 10 नंबर कहां पे है। 11 से मुझे स्टार्ट करना था। अगर आप देखोगे तो 8 1 9 1 10, ये इधर कर देते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बहुत गौर से देखिएगा। 1 मिनट, अब दिख रहा है सबको? बेहतर दिख रहा है ना? आइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 1 मिनट थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए क्लास कंटिन्यू करते हैं। देखिए 10 नंबर तक हो गया था और हमें चलना है 11 नंबर को लेके। क्या लेके चलना है? 11 नंबर। देखिए क्या, बहुत गौर से, बहुत ध्यान से आप लोग सुनने का प्रयास करिएगा। ठीक, एक आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई से 2 सेंटीमीटर अधिक है। मतलब अगर चौड़ाई x हो जाए, अगर आप देखोगे कि चौड़ाई अगर मैं x मान लिया तो लंबाई क्या हो जाएगी? x प्लस, यही तो है मेरे भाई। फिर कहता है यदि आयत का परिमाप कितना दिया? 20 सेंटीमीटर। मतलब परिमाप दिया है और क्षेत्रफल पूछ रहा है। अच्छा मेरे भाई, अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे एरिया निकालना है तो एरिया के लिए मुझे लंबाई और चौड़ाई चाहिए, यही तो बात है। जब तक आपको लंबाई नहीं मिलेगा, चौड़ाई नहीं मिलेगा, तब तक तो आप एरिया निकाल नहीं पाओगे। तो अभी बोलता है कि आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई से 2 सेंटीमीटर अधिक है। अगर मैंने कहा कि चलो ये हमारी लंबाई है और ये हमारी चौड़ाई है, तो मैंने कहा अगर लंबाई आपकी चौड़ाई x है तो लंबाई कितनी हो जाएगी? x प्लस 2, यही है कि नहीं हो जाएगी? तो आपने देखा इसका परिमाप, परिमाप क्या होता है? 2 कोष्टक में l प्लस b, यही। और परिमाप, परिमाप का मान दिया कितना है? 20। अगर आपने इसको ऐड करोगे, l प्लस बी का मान अगर आप ऐड करोगे तो x प्लस x मतलब 2x। तो आपने देखा कि सर हमारा बन कितना गया है? 2x और प्लस 2, यही मिलेगा ना? देखो जब l प्लस बी को आप जोड़ोगे तो x प्लस x मतलब 2x प्लस 2 बराबर कितना मेरे भैया? 20। अरे 2 से आप काट दो, कितना हो गया? 10। तो आपने देखा कि 2x और जब 2 उधर ले जाओगे तो 10 में से 2 को उधर ले जाओ तो 10 में से 2 घट जाएगा कि नहीं घट जाएगा? तो क्या आ जाएगा? 8। तो x बराबर कितना आ जाएगा मेरे भैया? 4। कितना आ गया? 4। उठा के मान रख दो x का। 4 प्लस 2 मतलब कितना हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी? 6। और ये कितना हो जाएगा? 4। अभी आपसे क्या पूछता? आयत का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई कितनी है? 6। चौड़ाई कितनी है? 4। तो 4 छक 24, 4 गुणे 6 मतलब कितना आ गया? 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? इस सवाल का निचोड़ आप लोग समझ गए कि नहीं समझ गए? पहले आप लोग मुझे ये बताइए, समझे? स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो मैं आगे चलूं। आइए अब आगे चलता हूं। ये क्या कहता है? एक आयत के परिमाप और लंबाई का अनुपात कितना दिया? 5:1। अरे मेरे भैया, अगर मैं परिमाप की बात करूं तो परिमाप क्या होता है? 2 कोष्टक में l प्लस बी और बटा में लंबाई, यही बोला है। और इनका अनुपात कितना दिया? 5:1, यही दिया है ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों? 5:1। अच्छा रुको, 5 थोड़ा सा सही से लिख दूं तो मैं आपको बताऊं कि 5:1। अगर मेरे भाई आयत का क्षेत्रफल कितना दिया? 216 सेंटीमीटर है,
तो आज देखो स्क्वायर है, इस पे कोई स्क्वायर लगाइए, ये नहीं 2 नहीं है, 216 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो आयत की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो आइए पहले गुना करते हैं। तो देखेंगे आपने 2 का गुना अंदर कर दीजिए, 2l प्लस 2b बराबर l का गुना कर दोगे तो 5l होगा। अब 2l को उधर ले जाओगे तो 2l घट जाएगा, 5l में से कितना बचेगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 3l। तो आपका 2 उधर ही रहने देंगे तो 2b, यही मिला कि नहीं। अब b को उधर ले आओ, 3 को उधर ले जाओ तो l बटा में b, और 3 उधर जाएगा तो नीचे आ जाएगा। तो इनको लिख देता हूं 2x और इनको लिख देता हूं 3x। क्लियर मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आयत का क्षेत्रफल 216 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब आपको एरिया L इंटू बी बराबर क्या होता है, एरिया। एरिया क्या देख रहे हो आप, 2x और चौड़ाई क्या 3x, और बराबर एरिया कितना दिया गया है 216, यही ना। तो 6 से आप काट दोगे तो x गुने x मतलब x स्क्वायर बराबर कितना आ गया 36। तो x बराबर कितना आ जाएगा मेरे भाई 6। कितना आ जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 6 आ गया कि नहीं आ गया। आपसे क्या पूछता है, लंबाई, लंबाई है कितना 2x, देखो लंबाई है कितना 2x, x का मान उठा के रख दो तो 2 कोष्टक में आपका x के दर पे रखो 6, तो कितना आ गया मेरे भैया 12 सेंटीमीटर। कितना आ गया मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 12 सेंटीमीटर आ गया कि नहीं आ गया। तो ऑप्शन दिख रहा है 12 सेंटीमीटर। आओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिए, समझ में भी आ गया। तो मैं आगे चलूं, 1 मिनट किसी का फोन आ गया, आ जाइए। अभी इस बात को आप लोग समझ गए तो मैं आगे चलूं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आओ 13 नंबर के सवालों को हम समझेंगे, बहुत बेहतर रूप से समझेंगे। अगर हमें समझना है किसी भी चीज को तो बहुत बेहतर रूप से समझना है मुझे, बहुत गौर से समझिएगा। एक आयत का क्षेत्रफल कितना दिया 1287 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि उसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना दिया है भाई, 1 मिनट मेरे प्यारे विद्यार्थियों, थोड़ा से फोन साइलेंट कर देता हूं क्योंकि बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। चलो अब गौर से सुनना आप लोग। एक आयत का क्षेत्रफल 1287 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुसार 13 और अनुपात 11 दिया गया है कि अनुपात में इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। अगर मैं आपसे कहूं परिमाप क्या होता है, अगर मैं इस सवाल को देखूं तो बहुत शॉर्ट भी लगवा दूंगा। पहले आप बेसिक देख लेना। आयत का क्षेत्र, पहले आप तो लिख दो लंबाई, लंबाई और चौड़ाई का रेशियो क्या दिया है 13 अनुपात 11। तो इसको 13x मान लो और इसको 11x मान लिया। मान लिया कि नहीं मान लिया मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो आपको आयत का क्षेत्रफल देता है क्या, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर क्या होता है एरिया। तो लंबाई कितनी निकल के आई 13x और चौड़ाई कितने निकल के आई 11x, यही दिया है मेरे भैया। फिर आपकी एरिया दी कितनी है 1287, यही दिया ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों 1287। काट दो भैया, 11 से अगर आप काटोगे तो एक बार जाएगा कि नहीं जाएगा, बचेगा 18, एक बार जाएगा कि नहीं, आपका जाएगा कि नहीं जाएगा, आपका 11 सते 77। अभी 13 से काटोगे तो आप 9 बार कर, 13 9 117 आया कि नहीं आया। एक्स गुने एक्स मतलब एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ गया 9, तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा 3। आ गया कि नहीं आ गया। बस उठा के मान को रख दो, एक्स लंबाई और चौड़ाई निकालो तो कितना आ गया 13 3 39 और 11 3 33। लंबाई कितनी आई 39 और आपकी चौड़ाई कितनी आई 33। क्या निकालना है परिमाप। परिमाप होता क्या मेरे भैया 2 कोष्टक में l प्लस बी। तो 2 अब देखो 39 प्लस 33, 39 प्लस 33 तो 2 और 9 3 12। आप बोलोगे सर 39 प्लस 33 आपका कितना बन गया 30 30 60 और 9 3 कितना 72। तो 72 बना कि नहीं 72 बन गया। तो 72 दूना कितना हो जाता है मेरे भैया 144। अभी परिमाप है तो मीटर सेंटीमीटर में दिया, सेंटीमीटर में दिया, लिख दो 144 सेंटीमीटर। क्लियर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों।
बात समझ में आया कि नहीं आया? देखिए आसानी से सवाल लग जाता है, पर आज हमें सवाल को लगाना नहीं है, हमें क्योंकि एग्जाम देना है। अगर मैं उसी चीज का कुछ दिमाग से थोड़ा सा डेवलप कर लूं, अपनी सोच को मैं बढ़ा लूं, तो कहीं ना कहीं बहुत बेहतर कर सकता हूं। मेरे भाई आपने देखा, इसको आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है, मैं आगे चलूं तो इसको मिटा दे रहा हूं, मिटा दूं मेरे भाई। अभी देखना गौर से, अभी देखना आप गौर से, अभी इसी सवाल का अप्रोच करना है आपको, देखना बहुत गौर से। अरे भाई लंबाई और चौड़ाई कितना दिया? 13:11। आपको परिमाप बताना होता है। परिमाप क्या होता है? 2 कोष्टक में l प्लस b। अरे भाई इन्हीं दोनों के जोड़ का कोई मल्टीपल ही तो होगा। तो आपने देखा कि 2 तो मैंने रख लिया, 11 + 13 कितना हो गया? 20, यही ना? अरे क्या कर दिया मैंने, ओह सॉरी, कितना हो गया? 24। तो 24 दूना 48, 48 हुआ कि नहीं हुआ? अब जो भी उत्तर आएगा इसी 48 का मल्टीपल होगा कि नहीं होगा मेरे भाई? इसी 48 का। क्या 142 है? क्या 138 है? क्या 140 है? नहीं, पर है क्या? 144। ठीक है, कितना है? अभी आप 48 मत देखो, आप ऐसे भी देख सकते हो, गौर से देखना। 48 से मत देखो, 48 से अब देखोगे 8। अभी आपने देखा कि सर 13 + 11 मतलब कितना बना सर? 24। अब बताओ 24, अब इन्हीं के जोड़ का कोई मल्टीपल है ना, इन्हीं के जोड़ का। तो 24 दूना 48 हुआ, तो 24 के मल्टीपल में जब कोई चीज कर सकता है तो 48 के भी तो मल्टीपल में कर सकता है। तो आपने वही चीज को मैंने कहा कि केवल 44 कर सकता है, 24 से बाकी कोई और ऑप्शन नहीं कटेगा। बताओ मेरे मित्र, सवाल का जवाब आप सेकंडों में दिए कि नहीं दिए? दिए कि नहीं दिए? आप दे दिए। चलो आगे आओ, स्क्रीनशॉट ले लो। 14 नंबर, एक आयत का क्षेत्रफल 396 सेंटीमीटर स्क्वायर है और उसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 11:9 है। तो उसका परिमाप पूछ रहा है। तो अब बेसिक नहीं लगाऊंगा, बहुत अच्छा लगा देता हूं। देखो आपको लंबाई और चौड़ाई कितने दे? 11:9, 11:9। क्या आपको 11x और 9x मान सकता हूं कि नहीं मान सकता हूं? मान लिया। तो अभी आपको क्षेत्रफल दिया है। क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर क्या होता है मेरे भैया? एरिया। तो आपने देखा मेरे मित्र, आपके ने 11x को रख दिया, आपने 9x को रख दिया कि नहीं रख दिया? और रियल में कितना दिया गया एरिया? 396। कितना दिया गया है भैया? 396। क्लियर है? काट दो। 11 से अगर आप काटोगे तो 11 × 33, 11 × 6 = 66, 9 × 4 = 36। तो x गुने x मतलब x² बराबर कितना? 4। तो x बराबर कितना? अब मान उठा के रख दो, 11 दूनी 22, अब मान उठा के रख 9 दूनी 18। क्लियर? अरे आपको बताना क्या? परिमाप। परिमाप होता क्या मेरे भैया? 2 कोष्टक में l प्लस b। ठीक है, 2 और 22 + 18 के उन्हीं का जोड़ ही तो है मेरे भैया। तो आपने देखा 8 2 10 मतलब कितना हो गया? 4। 8 2 10 हो गया, और 2 1 3 1 4 मतलब 40। 40 का 2 गुना क्या हो गया? 80। क्या हो गया? 80। क्लियर है ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों? समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप लोगों को? भैया ऑनलाइन क्लास में है। हेलो, अब आप लोग बहुत गौर से देखिएगा। समझ में आ गया बेसिक? आगे चलूं? अब मैं हटा देता हूं इनको। स्क्रीनशॉट ले चुके थे आप लोग, अब ध्यान से समझना। यही लंबाई और चौड़ाई का रेशियो क्या दिया है? 11:9। अरे भाई आपको परिमाप चाहिए ना, तो 2 कोष्टक में l प्लस b। अरे जो भी होगा इन्हीं के बस मल्टीपल में ही तो आएगा। 11 + 9 कितना हो गया मेरे भाई? 20, यही ना? तो 2 और l प्लस b कितना आया? 20, और 20 दूना कितना आ जाएगा मेरे भाई? 40। अब देखो जो भी उत्तर आएगा वो 40 के मल्टीपल में आएगा। क्या 40 60 को काट सकता है? क्या 50 को काट सकता है? क्या 70 को काट सकता है? पर किसको काट सकता? 80 को। तो आपका क्या आया था?
80 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 मिनट बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आपका अभी ये नीचे क्या था, 40 30 दूना 40 और 40 के ऑप्शन से ये आपने दिखाया था आपको। एक क्या आपको दिया था मेरे भैया, कोई दिक्कत नहीं है, चले अभी देख लिया आपने क्या है 40। 40 से कौन सा ऑप्शन कट सकता है, वही आपका उत्तर होगा। क्लियर, उत्तर है कि नहीं, उत्तर है, समझ में आ गया मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आगे चलो, ले लो स्क्रीनशॉट। 15 नंबर देखना आप लोग, बहुत धैर्य से देखिएगा। किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 5:6 है। क्लियर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 5:6 है, तो इसका क्षेत्रफल दिया 6750। तो आयत की लंबाई तथा क्षेत्रफल का अनुपात बताना है। देखो बताना क्या, पहले ही देख लो, लंबाई और एरिया। एरिया में क्या चाहिए आपको, लंबाई गुणे चौड़ाई, यही चाहिए ना, यही चाहिए ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अभी गौर से देखना, यही चाहिए ना आपको। पहले आपको शॉर्ट ट्रिक दिखा देता हूं आज। तो लंबाई और देखो, लंबाई और चौड़ाई का रेशियो क्या दिया, 5:6। ए भाई, जो कोई भी उत्तर होगा इन्हीं के मल्टीपल में आएगा ना। अगर मैं देखूं आपसे तो आपने देखा कि सर मुझे यही चाहिए, तो आपको ये चाहिए, तो इसको मान लो 5x कर लिया, इसको कितना कर लिया 6x कर लिया कि नहीं कर लिया। तो आपने अगर यहां रख दिया 5x, रख दिया कि नहीं रख दिया। अब यहां 5x तो आप रखोगे और यहां 6x रख दोगे, और रेशियो में कॉमन चीजें अगर आपने देखा, पर आपको ऐसे नहीं करना है मेरे भाई, तब आपको बेसिक लगानी पड़ जाएगी। तो वही तो चीज को मैं आपको समझाना चाहता हूं कि अगर आपको शॉर्ट ट्रिक देखना है तो 5:6। तो लंबाई कितनी है 5 और चौड़ाई कितनी है, अभी देखना 5×6 यही है। तो 5×6 30। तो देखो ये वाला लास्ट वाला पोर्शन जो 30 किसको डिवाइड, जो उत्तर भी होगा वो 30 का मल्टीपल होगा कि नहीं होगा। तो क्या 30 80 को काट सकता है, क्या 30 84 को काट सकता है, क्या 30 100 को काट सकता है, क्या 30 90 को काट सकता है। यही आपका उत्तर है 1:90। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यही सवाल का अप्रोच करना होता है, यही सवाल का अप्रोच किया जाता है, ऐसे किया जाता है। ये नहीं कि पूर्णतः आप लगाओगे सारी चीजों को, तब भी मैं आपको बेसिक बता देता हूं। क्लियर, समझ में आया ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आओ गौर से, क्लियर। अरे जो भी उत्तर आएगा इन्हीं के मल्टीपल में आएगा कि नहीं आएगा, आएगा कि नहीं। तो 30 से कौन सा ऑप्शन कर सकता है, वही आपका उत्तर है। चलो आओ आगे देखो, अब बेसिक दिखा देता हूं। तो लंबाई और चौड़ाई आपने 5:6, 5x और 6x तथा इसका क्षेत्रफल 6750 मीटर स्क्वायर है। तो आयत की लंबाई तथा क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करें। यही तो बात होती है मेरे भैया। आइए मेरे भाई, अगर मैं अभी हमको लंबाई और चौड़ाई चाहिए कि नहीं चाहिए, पर आपके क्षेत्रफल से निकाल लो, तो क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर क्या होता है, एरिया। तो लंबाई कितनी बनी भैया 5x और चौड़ाई कितनी बनी भैया 6x, मतलब कितना बन गया भैया 6750। एरिया दिया गया कि नहीं दिया गया। तो 5×6 30, अगर देखोगे 30x² आएगा, तो x² बराबर होगा, 0 से काट दोगे तो अगर 6 से काटोगे 2 बार काट दोगे मेरे भैया, फिर 2 बार 225 आ गया कि नहीं आ गया। क्लियर। तो x बराबर कितना आ जाएगा 15। तो इसी x का मान उठा के यहां रख दो, 5×6 अरे 15×5 75। एक मिनट उठा के रख दो, 15×5 75, 15×6 90। यही मिला कि नहीं मिला। अभी बहुत गौर से देखना। तो आपको एरिया चाहिए, लंबाई और एरिया का रेशियो चाहिए। तो लंबाई गुणे चौड़ाई ही तो एरिया होती है। तो मेरे भाई लंबाई है कितना 75 और एरिया है कितनी, लंबाई गुणे चौड़ाई मतलब 75 गुणे 90। 75 से 75 कट गया, 1:90। बताना मेरे प्यारे विद्यार्थियों,
अब आप लोग शायद इस चीज को समझ सकते हैं, समझ सकते हैं कि नहीं समझ सकते हैं? बताओ वही उत्तर आया कि नहीं आया? 1:90 आ गया ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों? आ गया कि नहीं आ गया? ये बात समझ में आया कि नहीं आया? आ जाओ तो मैं आगे चलूं। अब समझ में आया? बेसिक भी बता दिया और थोड़ा सा नॉलेज की भी बात बता दिया। अगर बताइए आप, जैसे मैं पहले तरीका से किया हूं, अगर आप उस तरह से करोगे तो कितना आगे बढ़ जाओगे, और जो इस तरह से करेगा वो कितने लाखों लोगों से पीछे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? पर आइए सब लोग, ताकि जिनका शुरुआत है वो भी जान सकें और जो थोड़ा सा अच्छा स्टैंडर्ड है वो भी पढ़ सकें। चलें आइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगले नंबर के सवाल पर चलते हैं। एक आयत का परिमाप 88 नहीं, इंग्लिश वर्ड में 86 है, दिखा रहा हूं आपको। ये देखो इंग्लिश वर्ड में कितने हैं? 86, पर यहां दिया कितना? 88। ये नहीं चाहिए मुझे, अब यहां 88 नहीं, आप काट दोगे। देखो ये आपको 88 नहीं, ये आपका 86 है। क्लियर है? ये क्लियर हो गया ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों? आपको बहुत धैर्य से समझ में आई कि नहीं? बातें समझ में आ गई? आइए देखिए क्या कहता है। एक आयत का परिमाप दिया 86 सेंटीमीटर और इसके क्षेत्रफल और चौड़ाई को दर्शाने वाली संख्याओं का क्रमशः अनुपात 9:1 है। ये मेरे भैया मतलब क्षेत्रफल और चौड़ाई का रेशियो मिला है। क्षेत्रफल होता क्या है? लंबाई गुणे चौड़ाई और बटा में चौड़ाई। इनका रेशियो कितना दिया है मेरे भाई? 9:1 दिया है। क्या मेरे भाई चौड़ाई से चौड़ाई काट दूं तो मुझे क्या मिला? लंबाई। तो आपको परिमाप की बात दर्शाया है। किसकी बात दर्शाया? परिमाप। और आयत का परिमाप क्या होता है? 2 कोष्टक में L+B बराबर, और परिमाप दिया कितना? 86। तो आप घटा दोगे, काट दोगे तो कितना आ गया? 43। और लंबाई कितनी है? 9। चौड़ाई कितनी है? 1। नहीं, ये कहाँ है चौड़ाई? लंबाई कितनी आई? 9। तो ये 9 आ गया और प्लस चौड़ाई तो मुझे निकालनी है मेरे भाई 43। ठीक है, अभी चौड़ाई को उधर ले जाओ। तो 43 में से आपने 9 को घटा दिया तो आया कितना मेरे भैया? 34 सेंटीमीटर। आ गया कि नहीं आ गया? 34 सेंटीमीटर आया कि नहीं आया मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बताना। ले लिए स्क्रीनशॉट? चलूं आगे, ले लो स्क्रीनशॉट। पर यही भी चीज को आपने देखा कितने बेहतर से लगा कि नहीं लगा? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। चलूं आगे, आ जाओ। 17 नंबर के सवालों को आप देखेंगे बहुत अच्छे से और बहुत गौर से। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना? 2:1 है। आयत के परिमाप और क्षेत्रफल के संख्यात्मक मानों का अनुपात कितना? 3:4 है। तो मेरे भाई आयत की मुझे क्या बतानी है? लंबाई। यही बतानी है कि नहीं बतानी है मेरे भाई? मेरे प्यारे विद्यार्थियों यही बतानी है ना? तो आपने देखा कि सर हमारे लंबाई और चौड़ाई का जो रेशियो दिया है, तो लंबाई और चौड़ाई का जो रेशियो है वो 2:1 है। तो 2x और 1x हो गया। पर आपसे बोलता है कि क्षेत्रफल और किसका? परिमाप। देखो परिमाप का और एरिया का कितना रेशियो दिया है? 3:3:4। उठा के रख दो। अगर आप देखोगे इसी को मिटा सकते हो तो 2 कोष्टक में आपने अगर क्या इसके दर पे, परिमाप के दर पे 2 कोष्टक में L+B नहीं लिख सकते, और एरिया के दर पे क्या आप L × B नहीं लिख सकते? लिख सकते। आओ तो आपने समझे कि सर परिमाप होता है 2 कोष्टक में L+B और एरिया क्या होता है? L × B, और इन्हीं का रेशियो कितना दिया? 3:4। देखो 2x + x कितना हो गया? 3x। तो मैंने 2 तो रख दिया और यहां बना 3x। अभी L × B 2 गुने 2 निकला है और 2 गुने x करूंगा तो x² हो जाएगा मेरे भाई, और बराबर 3/4 हो जाएगा। क्लियर है? अभी बहुत ध्यान से देखिएगा। 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया, x से x कट गया, x इधर चला जाएगा तो x बराबर कितना आ गया मेरे भाई? 4 आ गया। आ गया कि नहीं आ गया? तो आपसे क्या बोलता है? मुझे लंबाई चाहिए। तो लंबाई है कितनी? 2x। तो 2 और x का मान 4 कितना आ गया भैया? 8 इकाइयां। कितना आ गया? 8 इकाई। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आगे चलो, बात आ गई कि नहीं आ गई? समझ में आ गई ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों? आगे चलने का प्रयास करो, आ जाओ।
18 नंबर। देखो ये आयत में इसलिए दिया गया है कि ये परसेंटेज के सवाल को रख दिया गया है ना, जानना जरूरी है। तो आपको पता होगा ऑलरेडी कि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में 15% और 20% की वृद्धि की जाती है, तो आयत के क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी, यही है ना मेरे भैया। देखो आप दो तरीका से लगा सकते हो। पहला तरीका आप डायरेक्ट उठा के रख दो, x प्लस एक्स वाई बटा में 100। ये देखो इसको x मान लो और इसको y मान लो, तो 15 प्लस 20 प्लस 15 गुणे 20 बटा में 100। मेरे भाई 15 प्लस 20 हुआ कितना मेरे भैया, तो आप बोलोगे कि सर 35 हो गया। कितना हो गया, 35। अभी काट दो 5 बार और 5 से काटोगे 3 बार, कितनी बार, 3 बार, तो जुड़ा कितना, 38%। कंप्लीट कितनी वृद्धि हुई, 38% की वृद्धि हुई कि नहीं हुई। क्लियर मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत गौर से बातें समझ में आ गई कि नहीं आ गई। एक मिनट मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ठीक, तो कितना आ गया, 38% आ गया कि नहीं आ गया। पर आप बोलोगे कि सर मुझे तो आयत पढ़ा रहे हो, तो कुछ आयत के अकॉर्डिंग से मुझे बताओ, ये भी तो बात आएगी। ये समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट ले लिए तो मैं इसको मिटा देता हूं। अगर आपने देखा कि भैया होती है लंबाई गुने चौड़ाई बराबर क्या होती है, एरिया, यही होती है ना, यही होती है। अभी देखना ध्यान से, अरे लंबाई में कितने परसेंट की वृद्धि, 15%, और 15% का अर्थ होता है 3/20। और चौड़ाई में कितने परसेंट की वृद्धि, 20%, तो चौड़ाई है 20%, और 20% का अर्थ होता है कितना, 1/5। पहले लंबाई थी 20, 3 जुड़ के कितनी हो गई, 23। पहले लंबाई थी 20 और 3 जुड़ के कितनी हो गई मेरे भैया, 23। क्लियर। अभी देखना, पहले चौड़ाई थी 5, 1 बढ़ के कितनी हो गई, 6। पहले 5 थी और 1 बढ़ के कितनी हो गई, 6। अभी एरिया की बात बोलता कितना वृद्धि, 20 25 100, हुआ कि नहीं हुआ। अरे 5 आपने 6 त्रिक 18, आपने देखा 18 हो गया, 6 दूनी 12, 12 1 13। अरे भैया 100 था पहले एरिया, वृद्धि के बाद कितना हो गया, 138। कितना बढ़ गया मेरे भैया, तो आप बोलोगे 38 बढ़ गया। मैंने आपको क्या सिखाया था परसेंटेज में, कि 100 पर कोई भी चीज बढ़ता या घटता वो डायरेक्ट क्या कहलाता है, परसेंटेज कहलाता। क्लियर। ये आपका मेंसुरेशन के अकॉर्डिंग से लगा है, लग गया। क्लियर है ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए तो मैं आगे बढ़ने का काम करूं। आ गया समझ में, तो मैं आगे चलता हूं, बहुत गौर से सुनना। अब यही शब्द देखो दिया है, तो आप किसी भी तरीका से आप लगा सकते हो, पर आप ऐसा कभी सवाल आता है तो तुरंत आप लगा देना, क्या नाम है, x प्लस वाई बटा में 100। ठीक है, अगर ये x आपने ले लिया तो दूसरा क्या लोगे, y। इसकी बढ़ोतरी की गई है और इसकी कमी की गई है। अगर कमी होगा तो माइनस के रूप में रखूंगा और वृद्धि होगा तो प्लस के रूप में रखूंगा। तो आपने देखा कि चलो x प्लस एक्स वाई बटा में 100। पहली बार वृद्धि हुआ है तो मैं 8 लिख दिया, कमी हुआ तो माइनस लिख दूंगा 10। क्लियर। कमी हुआ ना तो माइनस से रिप्रेजेंट करूंगा। तो देखो प्लस माइनस का गुना क्या बना देता है, माइनस, तो 8 गुने 10 बटा में 100। क्लियर। क्लियर है ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आपने देखा कि सर 8 में से 10 गया तो बचा कितना मेरे भाई, तो माइनस 0 0 काट दोगे कि नहीं काट, 0.8। माइनस माइनस मतलब माइनस माइनस क्या, 2.8% की कमी की वृद्धि। ये माइनस कमी को बताएगा, किसके बारे में बता रहा है, कमी को बारे में बताएगा, कमी के बारे में। और जब कमी के बारे में बताया तो कितना आ गया, 2.8% की कमी आ गई। आगे की नहीं आ गई मेरे प्यारे विद्यार्थियों, समझ में आया। आगे चलो, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। देखो एक आयताकार मैदान की भुजाएं 20 मीटर लंबी और 10 मीटर चौड़ी है। यदि लंबाई में 10% की वृद्धि और चौड़ाई में 20% की कमी की जाती है तो पुराने क्षेत्रफल और नए क्षेत्रफल से अनुपात बताइए। यही ना, देखो पुराना क्षेत्रफल नए क्षेत्रफल से अनुपात बताना। देखो इस 20 और इस 10 का कोई यूज नहीं होता है,
जब कभी भी संख्या दे रही है, रेशियो पूछ रहा है, तो संख्या का कोई यूज नहीं है, क्योंकि परसेंटेज से मुझे चलना है। दिखा भी दूंगा अभी आपको। देखो 10% का मतलब क्या होता है, 1/, और 20% का मतलब क्या होता है, 1/5। अभी इसमें वृद्धि, इसमें कमी। अभी देखो लंबाई में क्या बोलता है, मान लीजिए आपकी लंबाई गुने चौड़ाई बराबर क्या होगी, एरिया। अरे वृद्धि हुई कि कमी हुई, पहले 10 थी, 1 बढ़ के कितना हो गया, पहले 10 थी, अब 1 बढ़ के कितना हो गया, 9। अभी देखना ध्यान से, पहले 5 थी, 1 कम हो गया, कितना हो गई, 4। गुना कर लो 50 और कितना आ गया, 14। यही है ना। अब आपका पुराना ये, नया ये, अनुपात पूछा है, तो अनुपात क्या होगा, 50:54। अरे 2 से काटोगे तो 25:27। क्लियर है कि नहीं क्लियर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो 25:, गलती हो गई क्या, ओहो, ये देखो, ये मेरे प्यारे विद्यार्थियों कितनी बड़ी गलती कर दिया। 9 चौक कितना होगा, 36। क्लियर। आओ, आपने देखा कि 50, अब यही रेशियो पहले का था 50, आपका कितना 36, तो काट दीजिए, तो 25 कितना आ जाएगा, गलती हो गई क्या, 2 से काटा तो 36 और 18। अच्छा कमी हुई है क्या, 1 मिनट मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं थोड़ा सा जानने का पहले प्रयास कर लूं। तो पुराने क्षेत्रफल का अनुपात और नए क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है, तो ऐसा क्यों आ रहा है, तो आपने देखा कि 10 से, ओहो 10 से, ना, ये वृद्धि हो रही है ना, उधर कमी हो रही है। तो आपने देखा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर क्या होती, एरिया। अरे वृद्धि हो रही ना, 10 से 1 बड़ा तो 11 होगा ना मेरे भैया, तो 10 से बड़ा 1 तो कितना हो गया, 11। अब कमी हो रही है, 5 था, 1 कम हो गया, कितना हो गया, 4। पहले 5 था, अब कितना हो गया, 4। गुना कर लो मेरे भैया, अब सही आ जाएगा, ये 50 और ये 44। अब इन्हीं का रेशियो बना दीजिए, 50:44। काट दोगे तो 25:22। क्लियर मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऑप्शन डी। थोड़ी सी मिस्टेक हो जाने की वजह से देखिए पूरी सवाल हमको दोबारा मिटाना पड़ गया। क्लियर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। चलूं मैं आगे, समझ में आ गया, समझ में आ गया। अब आगे चलता हूं, चलिए आज यहीं तक का आपका सवाल होगा, फिर अगले दिन मैं नेक्स्ट यहीं से कंटिन्यू करूंगा। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों को मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा, धन्यवाद, कि अगले दिन फिर से आप लोगों का वीडियो यहीं से कंटिन्यू होगा। आइए।